दिशा की बैठक का आयोजन चंबा के बचत भवन में किया गया। बैठक की अध्यक्षता चंबा कांगड़ा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने की। बैठक में चंबा सदर विधायक नीरज नेयर, डलहौजी विधायक D.S. ठाकुर, भरमौर विधायक डॉक्टर जनकराज, उपायुक्त चंबा मुकेश रैपसवाल व जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने दिशा के तहत जिला में हो रहे विभिन्न कार्यों व विभागीय प्रगति बारे जानकारी ली। सर, जो मिनिस्ट्री की डायरेक्शन है हमें, जो जितने भी हमने मशीनरी डिप्लॉय की है और जो अभी थोड़ा बहुत अभी जो चल रही है, वैसे तो हमने जैसे क्वांटम ऑफ बिल सारे बिल पेमेंट कर रहे थे। टेम्परेरी रेस्टोरेशन में हमने कुछ इमीडिएट काम करवाए थे, उस पेमेंट ऑफिस से हो जाएंगी उनकी। अब जो माननीय MLA साहब ने जो ताकि ऊपर फिर RD वगैरह से किसी से कुछ बेंचिंग करवा के उसको सेव किया जाए। फिर आदमी खुद भी खर्च ले। अभी जब आपदा आई तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की। ये बैठक एक बड़ी महत्वपूर्ण दिशा की बैठक होती है। इसमें केंद्र प्रायोजित जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की बड़ी इंटेंस मॉनिटरिंग की जाती है और उसमें क्या क्या टारगेट्स दिए गए थे, उस टारगेट का अचीव किए कि नहीं किए, कोई कमी है तो क्यों कमी है। इस नाते आज जिला चंबा की बैठक रखी गई थी, जिसमें माननीय विधायक श्रीमान D.S. ठाकुर जी, माननीय विधायक आदरणीय डॉक्टर जनक जी, माननीय विधायक आदरणीय नीरज नैयर जी उपस्थित रहे और बड़ी गंभीरतापूर्वक और बड़ी मैराथन बैठक हुई है। और मुझे लगता है कि करीब सभी विभागों की हमने इंटेंस मॉनिटरिंग की। और सबसे अच्छी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो पिछले मीटिंग के जो इश्यूज थे, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे, उसमें मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 80% इश्यूज रिजॉल्व कर लिए गए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, हमारे अधिकारी के द्वारा। इसके लिए मैं आप सबके चैनल के माध्यम से मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। और आगे कुछ हमने गोल टारगेट सेट किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है अगली जो बैठक होगी उसमें उन सबको भी अचीव कर लिया जाएगा। चंबा के लिए कोई प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे आप लोग? चंबा के लिए क्योंकि चंबा एंड ऑफ द वर्ल्ड है, अब हर समस्या का समाधान तभी हो सकता है कि जब हम लोग यहाँ टूरिस्ट को लेके आए। ऐसी चंबा की संस्कृति है, ऐसे चंबा के लोकगीत हैं, ऐसा चंबा का इतिहास है और ऐसा यहाँ का जो आर्किटेक्चरल जो एक स्टेटस है चंबा का, उसको विश्व को दिखाना बहुत आवश्यक है। और दुर्भाग्य से मैं कह सकता हूँ कि चंबा की जो जितनी खूबियाँ हैं, उन खूबियों को हम कटोरी बंगला से आगे नहीं ले जा पाए। मैं एक सांसद के नाते कोशिश करता हूँ लोकसभा में चंबा के विषय में, चंबा की संस्कृति के विषय में, चंबा के लोकगीत, चंबा की जो स्पेशलिटीज़ हैं उसके विषय में, चंबा का वैभवशाली यहाँ का जो हमारा लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, मैं लोकसभा में बताता रहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अब इसके लिए प्रैक्टिकली कुछ करने की आवश्यकता है, तो इसलिए मैंने टूरिज्म विभाग से ये प्रार्थना की थी, DC साहब से भी कहा था, तो उन्होंने एक रावी रिवर फ्रंट, इस विषय में मेरे मन में था कि जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है, क्योंकि मैं खुद देख के आया हूँ, वहाँ हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट जाता है। तो यदि ऐसा कोई अट्रैक्शन चंबा में बन जाए, रावी रिवर फ्रंट हो जाए, तो उसके लिए हालांकि बहुत लंबा चौड़ा अमाउंट है उसके लिए, पर लेकिन चलेंगे तभी कुछ अचीव करेंगे। यदि सोच के ही बैठ जाएं तो मुझे लगता नहीं कुछ हो पाएगा। तो इसलिए हमने निर्णय किया कि बड़ी मजबूती से इस बात को, क्योंकि मैं टूरिज्म एंड कल्चरल कमेटी का सदस्य हूँ, कंसल्टेटिव कमेटी का सदस्य हूँ, तो इस बार मुझे इन्होंने ये खाका बना के दिया है, मैं उस बैठक में रखूँगा ताकि चंबा के विषय में, चंबा की संस्कृति के विषय में और चंबा की जो खूबसूरती है, जो चंबा का नैसर्गिक सौंदर्य है, उसको देश विदेश के पर्यटक आकर देखें, उसके लिए कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हम लोगों को बनानी पड़ेगी। इस नाते इसके बारे में विचार करेंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। सड़कों के हालात बहुत ख़राब है सर, सड़कों के हालात काफ़ी ख़राब है। अभी बारिश हो जाए तो पता नहीं है कि चंबा सिटी में भी पहुंच पाएंगे लोग नहीं, क्योंकि इस बार ऐसा बरसात का एक ऐसा कहर हुआ है पूरे हिमाचल प्रदेश में
और जो बरसात का अंतिम दौर था उसमें चंबा में जो कहर हुआ है और उसका प्रत्यक्षदर्शी मैं स्वयं था। उन दिनों में 5, 6, 7 दिन यहीं था। हालत ये थी कि बिल्कुल कट चुका था चंबा शेष विश्व से, और ऐसी परिस्थिति में भरमौर से लेके हडसर से लेके तो नीचे तक कटोरी बंगला तक पूरी सड़कें टूट गई, पहाड़ गिर गए। लेकिन मैं ये भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस मुस्तैदी से इस बार चंबा के जो विभाग हैं, विशेषकर नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, उन्होंने बड़ी मजबूती से काम किया है, बड़ी धैर्य के साथ काम करके इसको रिस्टोर करने की कोशिश की है। लेकिन इसके लिए बजट जो है उसके लिए मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार भी कोशिश कर रही है, और जो दिल्ली से करने वाला है उसके लिए हम लोग दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं। सर, समीक्षा की है आपने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की, तो क्या मानते हैं कि हिमाचल में किस तरह ये योजनाएं चल रही हैं और क्या लोग लाभान्वित हो रहे हैं? जिला चंबा में बहुत अच्छे से केंद्र की योजनाओं, केंद्र का जो पैसा है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। पर लेकिन कुछ तेज़ी लाने की आवश्यकता है, और कुछ विभाग ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा स्लगिशनेस है। तो मैंने बड़ी सख्ती से इस बार उन विभागों के अध्यक्षों को भी बोला है, माननीय डीसी साहब को भी बोला है, और साथ में सबसे बड़ी बात जो हमने मॉनिटरिंग की है, जो सांसद निधि है हमारी, विधायक निधि है, उस सांसद निधि को भी विधायक निधि को एकदम से इम्प्लीमेंट किया जाए। और आज सभी वीडियोस मैंने बुलाए थे, सभी ईओस मैंने बुलाए थे, उनको डायरेक्शंस दे दी गई हैं। लेकिन जो आज निकल कर आया है उससे लगता है कि जो विधायक निधि भी है और सांसद निधि भी है, वो 80% जो है वो जिला चंबा में लग चुकी है। सर महत्वपूर्ण ये है कि कल विधानसभा अध्यक्ष का एक बयान आया है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है टनल की तैयार हो चुकी है। महत्वपूर्ण ये है कि वो बोल रहे हैं कि अब इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर बात हो रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या रहेगा सर इसमें? मुझे लगता है कि इसमें सबके लिए भला है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप टनल की बात कर रहे हैं, मैं तो रेल की बात भी करता हूँ चंबा के लिए। मैं तो चंबा के लिए रावी रिवर फ्रंट की बात भी करता हूँ। मैं तो इतने इंटरनेशनल फेम के यहाँ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ तक टूरिस्ट को पहुँचाने की बात करता हूँ। लेकिन मुश्किल कहाँ आती है, मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ अगर माननीय अध्यक्ष महोदय ने, मैंने उनका ये वक्तव्य देखा नहीं, अगर उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है तो केंद्र की तरफ से जो करने वाला होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि लोकसभा में भी और कंसर्न डिपार्टमेंट में जाकर बड़ी मजबूती से बात को उठाएंगे। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो उसको आप पकड़ें। वो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र केवल पैसा प्रोवाइड कर सकता है, केंद्र धन दे सकता है, और वहां धन की कोई कमी नहीं है, बहुत धन है केंद्र के पास। लेकिन रेजोल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट भेजेगी तब, यदि फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो गई है और अगर उसका रेजोल्यूशन यदि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया माननीय गडकरी जी के पास पहुंच चुका है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपके कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। चंबा भी मेरा अपना घर है, और मैं तो सांसद बनने के बाद मुझे लगता है कि मुझे याद ही नहीं मैं कितनी बार चंबा आ गया हूं। केवल राजनीति करने में चंबा नहीं आता, केवल सरकारी बैठकें करने में चंबा नहीं आता, मैं तो सामाजिक संबंध भी मेरे चंबा में हैं, उनको भी ऑनर करने में समय समय पर चंबा आता हूं। इसलिए मैं पर्सनली भी अध्यक्ष महोदय से बात करके यदि ये सब तैयार हो गया है, अगर दिल्ली चला गया है, तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि उनके कंधे से कंधा मिलाकर चंबा की इस लड़ाई को जोरदार तरीके से लड़ेंगे।